नमस्कार। मैं अजय झा अपने एस्ट्रो व्यू पॉइंट चैनल पर एक तात्कालिक चर्चा को लेकर आपके सामने हूँ। चर्चा का विषय है धनतेरस पर जो इस तरीके से खरीदारी हो रही है, अखबारों में, मैगजीन्स में, अगर आप रोड पे निकलेंगे तो होर्डिंग्स लगे हुए हैं और तरह तरह के ऑफर्स आपको दिए गए हैं कि आप इन चीज़ों को खरीदिए, आपको इसके साथ ये ऑफ़र मिलेगा, बाई वन गेट वन मिलेगा। तो इस तरह के नाना प्रकार के प्रलोभन आपको दिए जाते हैं और हमको लग रहा है कि भारत की धार्मिक जनता 1000 में 999 तो इन चक्करों में ज़रूर फंस जाती है। सबसे पहले हमें ये जानना है कि ये धनतेरस क्या है। दीपावली महोत्सव 5 दिनों का होता है। धनतेरस, नरक चतुर्दशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा और सबसे अंतिम दिन 5वें दिन भैया दूज होता है। और जो हमारे कर्मों का लेखा जोखा रखने वाले चित्रगुप्त महाराज हैं, उनका पूजन होता है। ये 5 दिवसीय जो महोत्सव होता है, नवरात्र के बाद शायद इतना लंबा कोई भी पूजन पाठ या ऐसा अनुष्ठान होता नहीं है। तो इसको हम लोग सनातन धर्म में बड़े उल्लास के साथ मनाया करते हैं। ध्यान देने की बात यह है कि जब सब कुछ अच्छा होता है तो कुछ अवसरों का लाभ उठाने वाले लोग भी होते हैं। दीपावली का संबंध समुद्र मंथन से है। लक्ष्मी जी का उद्भव दिवस है वो। उसी दिन लक्ष्मी जी समुद्र मंथन से निकली थी। उनसे पहले धनवंतरी निकले थे। समुद्र मंथन से अमृत भी निकला, विष भी निकला, उच्चई सर्वा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकला, चंद्रमा निकला, जितने भी रत्न हैं सब निकले हैं। लेकिन सबसे महत्व इसमें लक्ष्मी जी को दिया गया। इसलिए दिया गया, लक्ष्मी का मतलब वही होता है कि जो लक्ष्य तक पहुंचाए। आपके गोल तक पहुंचाने में जो समर्थ होती हैं, ऐसे देवी जिनकी कृपा से आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति करते हैं, लक्ष्मी कहते हैं। लेकिन उनके प्राकट्य के 2 दिन पहले जो धन्वंतरी का जन्म दिवस है, चिकित्सा शास्त्र के जनक, उनका जो उद्भव दिवस है, उस दिन मतलबी लोगों ने सोना चांदी खरीदिए, बर्तन खरीदिए, आप व्हीकल्स खरीदिए, होम अप्लायंसेस खरीदिए, टीवी खरीदिए, फ्रिज खरीदिए, वॉशिंग मशीन खरीदिए, न जाने क्या क्या चोचले चलने स्टार्ट हो जाते हैं। वास्तव में इनका शास्त्रीय कोई प्रमाण नहीं मिलता है। ये ध्यान देने की बात है कि आपको किस तरीके से लूटने का प्रयास किया जाता है और इसमें जितने रद्दी सामान होते हैं उनको बेच दिया जाता है ऑफर के नाम पे, और हम सभी ले लेते हैं। ये कहना बहुत ही उचित होगा कि कुछ हमारे जो पंडित भाई हैं, जो ब्राह्मण हैं, जो ज्योतिषी अपने को कहते हैं, वो भी इस षड्यंत्र में न जाने किस लोभ के कारण शामिल होते हैं और बताते हैं कि लेना चाहिए। दीपावली में लक्ष्मी पूजन होता है, उनको आभूषण चढ़ाना चाहिए, सौभाग्य पेटिका चढ़ानी चाहिए। तो उसके लिए अगर लिया जाता है तो उचित है।
लेकिन लेना ही है ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि आदमी कर्ज लेकर के ले, लेकिन इस तरीके से उसको प्रदर्शित किया जाता है। इतने बड़े बड़े आपको बने हुए हैं, सब पूरे सजावट होती है ऐसे, मतलब यूं समझ में आता है कि बस फंसाने की तैयारी होती रहती है। तो अगर धनतेरस में अगर आप सही धनतेरस मनाना चाहते हैं तो आप जिस देश में रहते हैं वहाँ बहुत बड़ी आबादी है गरीबों की, आप उनके घर का दिया जलाने का प्रयास करें, उनको अवसर दें, उनकी सहायता करें, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का। सच्चे अर्थों में दीपावली आपकी तभी होगी। एक आदमी के घर में दिया जलाने से कुछ नहीं होने वाला है। हम बहुत सारे जेवर पहन के जाएं किसी फंक्शन में और वहां बाकी किसी के पास नहीं है, अजीब लगेगा। तो सामूहिकता के साथ इसको मनाएं और इन चोंचलों में न पड़े। कहीं नहीं है, लोहा तो खरीदना ही नहीं चाहिए, लेकिन कहेंगे धनतेरस को वाहन खरीदेंगे। कोई वाहन ऐसा होगा संसार का जिसमें लोहा का नहीं हो? तो जानिए उन चीजों को, फंसिए मत। वाहन खरीदना है, जब आपकी रिक्वायरमेंट है तब खरीदिए। क्या जरूरी है कि हम धनतेरस को जैसा तैसा खरीद लें, महंगे सस्ते के नाम पे खरीद लें। अदर डे भी अगर आप बार्गेनिंग करेंगे तो हमको लग रहा है उससे आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन आप उसी दिन मारामारी करते हैं, बर्तन खरीदते हैं, बहुत तरह की चीजें, हंसी आती है देख कर। तो मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य है कि आपकी जब आवश्यकता हो तब आप खरीदिए। लक्ष्मी हमसे दूर कभी नहीं रहती है, लक्ष्मी का वास उद्यम में होता है, और उद्यम अगर आप करिएगा, लक्ष्मी की व्यवस्था है, उनकी मजबूरी है कि उनको आपको साथ रहना पड़े। तो इस सच्चाई को स्वीकारें और इस भीड़ से अपने को अलग करने का प्रयास करिए। अगर कुछ लोग भी मेरी बात को सुनकर अगर अपने को भीड़ से अलग कर लेंगे तो मैं ये मानूंगा कि मेरे इस वीडियो को बनाने की सार्थकता है। अगर ये मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।